भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिया तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाल कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहे ओ, क्षमहु महामुनि धीर। सुने सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपके इन धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको। कटिल कुआल वश निज कुल घालको। भानुवंश राकेश कलंको। निपटत निरंकुश अबुध असंको। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह नितांत उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काले कबल होए छन माही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। तुम हट कहो जो चाहूँ उचरा, कहे प्रताप बल रोषो हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर यह कहता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं लगेगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सो जसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुने कछु कहू, जनि ऋषिरो के दोषः दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कह डालिए, क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ क्रोध रहित हैं, इसलिए गाली देना आपको शोभा नहीं देता।
शूर समर करनी करहे कहीं न जना वही आप। वेद्यमान रन पायर पो कायर कथहि प्रताप लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपना परिचय नहीं देते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी सूरवीरता की डींग हाँका करते हैं। तुम तो कालो हाँक जनु लावा बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा परशु सुधार धर्यु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परशु को ठीक से हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहे लोगो कटुवादी बालक वध जोगु। बाल बेलो के बहुत में बाचा अब यहु मर निहार भासाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कटु बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, अर्थात इसका मरना निश्चित है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो बाल दोष गुण गणहीन साधु। कर कोठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी बोले अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को सज्जन व्यक्ति नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का मेरा यह परशु, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ाऊं बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। न ते काट कोठार कठोरे गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। अतः हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, अन्यथा इसे इस कुठार से काटकर तनिक परिश्रम से ही मैं गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सोन कहे हृदय हसे मुनि हरि हरई सूज। अयमय खाणन ऊखमय अजहुन बूझ अबूझ लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर बोले मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है, किंतु यह लौहमयी खड्ग है, ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।